सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, हमने लास्ट क्लास में माउस इवेंट डॉट एचटीएमएल कवर कर लिया था। तो आज हम कवर करने वाले हैं कीबोर्ड्स इवेंट डॉट एचटीएमएल। अब कीबोर्ड इवेंट डॉट एचटीएमएल में हमारे पास क्या है। सो सिंपल थिंग, हमारे पास एक डिव है, ठीक है। उस डिव के अंदर हमने एक इनपुट क्रिएट किया है जो यूजर से कुछ भी डेटा लेगा, कि हमें यूजर से बताएगा कि उसने कौन सी की प्रेस की है। अब हमारे पास एक और डिव नीचे है जिसमें हमने क्लास दी है आउटपुट, और उसके अंदर हमने 4 पैराग्राफ्स क्रिएट किए हैं। नंबर 1 है, उसकी क्लास हमने दी है की प्रेस्ड। नंबर 2 की कोड, कैरेक्टर कोड और इवेंट टाइप। अब मतलब क्या है कि मेरे पास एक कीबोर्ड है, ठीक है। अब उस कीबोर्ड में देखो मैंने कोई भी की प्रेस की, मतलब कि मैंने यहाँ पे की प्रेस की J, मैंने की प्रेस की A, S, H, K, कुछ भी। तो यहाँ पे मैं कोई भी की प्रेस कर रहा हूं तो कीबोर्ड्स इवेंट के जरिए वो मुझे बता देगा कि आपने कौन सी की को प्रेस किया है, ठीक है। यहां तक की बात समझ आ गई। माउस इवेंट में हमने क्या देखा था, माउस ओवर, माउस अप, माउस डाउन, ये सारे माउस इवेंट के इवेंट्स थे। अब कीबोर्ड्स इवेंट में हमारे पास कौन कौन से इवेंट्स होते हैं मैं आपको अभी दिखाऊंगा करके, कि जैसे ही अगर मैं कोई भी की प्रेस कर रहा हूं तो मेरे पास कीबोर्ड इवेंट के जरिए पता चल रहा है कि आपने कौन सी की को प्रेस किया है। उसका कैरेक्टर कोड भी पता चल जाएगा, उसकी इवेंट टाइप भी और की का कोड भी। मैं आपको अपना प्रोजेक्ट दिखाता हूं कि हमारा इस तरीके का होने वाला है। रिफ्रेश करता हूं, कुछ भी यहां पे लिखूंगा मैं, समझे यू, ठीक है। जैसे मैं यू लिखूं तो यहां पे मेरे पास की प्रेस में वैल्यू आ जानी चाहिए यू, इसका की का कोड आना चाहिए, कैरेक्टर कोड आना चाहिए और इवेंट टाइप, और ये चीज कंसोल में भी शो होनी चाहिए। आई होप कीबोर्ड इवेंट डॉट एचटीएमएल में भी आपको काफी मजा आने वाला है। तो अभी से वीडियो को लाइक कर दें एंड कमेंट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपने कीबोर्ड इवेंट को। अब मैं कीबोर्ड इवेंट में आ चुका हूं। अब आपको पता है सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट का टैग यूज करना पड़ेगा। अब उस स्क्रिप्ट के टैग के अंदर सबसे पहले मुझे इनपुट फील्ड को गेट करना पड़ेगा। कैसे, हम यहाँ पे करते हैं लेट माय इनपुट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। अब इसमें मेरी ये वाली आईडी आ जाएगी माय इनपुट। मैंने क्या किया, इसको गेट कर लिया, ठीक है। सिंपल यहां तक हो गया। मैंने क्या किया है, अपने इनपुट को सिंपली गेट कर लिया है, ठीक है। ये बात आपको पता चल गई कि हमने अपने इनपुट को यहां से गेट कर लिया है। अब एज यूजुअल मुझे यहाँ पे क्या करवाना है कि जैसे ही कोई भी इस इनपुट पे कुछ भी लिखे, मुझे क्या करना है, इवेंट फायर करवाना है। जैसे ही कोई भी इस इनपुट पे कुछ भी लिखेगा तो मुझे क्या करना है, इवेंट फायर करवाना है। मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं माय इनपुट डॉट एड व्हेन लिसनर। अब यहां पे हमारे पास क्या है, हमारे पास मोस्टली 2 इवेंट्स होते हैं, की डाउन एंड की अप। मतलब के एक, जैसे इस तरह मैंने सी को प्रेस करके रखा है तो देख रहे हो, एंड मैंने अभी छोड़ दिया। मैं की को प्रेस करके रख रहा हूं, ये कौन सी हमारे पास इवेंट है, की डाउन। जैसे ही मैंने की को छोड़ दिया तो मतलब वो की ऊपर आई, और ये कौन सा इवेंट है, की अप, ठीक है। ये बात समझ, हमारे पास कौन से 2 इवेंट्स मोस्टली होते हैं, की डाउन एंड की अप। मैं इसको बता देता हूं, की डाउन, और फंक्शन कौन सा कॉल करवाना है, हैंडल की प्रेस्ड। कि जैसे ही कोई भी यूजर उस पर लिखे कुछ भी तो मैं एक फंक्शन कॉल करवाऊंगा। कौन सा फंक्शन होगा वो, कॉन्स्ट हैंडल की प्रेस्ड ठीक है। ये मैंने क्या किया, सही है, आपके सामने है। माय इनपुट डॉट एड व्हेन लिसनर चलाया, उस पे मैंने इवेंट दे दिया की डाउन, और इस इवेंट को और इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल करवाया। अब मैं यहाँ पे इसको क्या बोल रहा हूँ, हैंडल की प्रेस्ड। इस फंक्शन के अंदर मुझे क्या करना है, अब आप यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे फंक्शन इस तरह क्रिएट कर लिया, हैंडल की प्रेस्ड। अब आप यहाँ पे एक चीज देखना, यहाँ पे मुझे मिलता है इवेंट। जब भी आप ये बात याद रख लो, जब भी आप इस तरीके से इवेंट क्रिएट करते हो तो आपको बाय डिफॉल्ट इवेंट मिलता है, इवेंट ऑब्जेक्ट आपको मिल जाता है। मैंने आपको बताया था हम इवेंट ऑब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, तो वो इसी में इंक्लूडेड भी है। लेकिन आपको बस ये क्या बात याद रखनी है, जब भी आप कुछ इस तरीके से फंक्शन क्रिएट करते हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट इवेंट ऑब्जेक्ट मिलता है। किसके थ्रू, विंडो ग्लोबल ऑब्जेक्ट के जरिए। ऑलराइट, अगर मैं इसको आपको console.log भी करके दिखाऊं, किसको, इवेंट को, एंड सेव करता हूं मैं, एंड देन रिफ्रेश करता हूं यहाँ पे। अब देखना, यहाँ पे अभी मैंने कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन जैसे ही मैंने लिखा के, तो यहाँ पे आप एक चीज चेक करें, यहाँ पे मेरे पास कीबोर्ड के पूरे इवेंट्स आ चुके हैं।
अब इस कीबोर्ड इवेंट में मेरे पास क्या क्या चीजें शो हो रही हैं और ये किस तरह आया, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जैसे ही आप कुछ इस तरीके से फंक्शन क्रिएट करते हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट इवेंट ऑब्जेक्ट मिलता है। किसके थ्रू? विंडो ग्लोबल। किसके थ्रू मिलता है? विंडो ग्लोबल ऑब्जेक्ट के थ्रू। ऑलराइट, अब इसमें आप एक चीज चेक करें कि कीबोर्ड इवेंट में इतने सारे हमें चीजें मिल जाती हैं। इसमें हमारे पास इस ट्रस्टेड भी है जो ट्रू है, ऑल्ट की भी है, बबल है, कैंसिल बबल है, कैरेक्टर कोड देख रहे हो जो हमें चाहिए। कैरेक्टर कोड भी हमें मिल गया कि जैसे ही कीबोर्ड इवेंट्स के अंदर ही मेरे पास कैरेक्टर कोड भी है, उसका कोड भी है, कंट्रोल की भी फॉल्स है, करंट टारगेट नल है, डिफॉल्ट प्रिवेंटेड फॉल्स है, इवेंट फेज 0 और की कौन सी की प्रेस की है, के प्रेस किया है, वो भी उसने हमें बता दिया है। ठीक है, इसके बाद की का कोड क्या है? 75, लोकेशन 0, मेटा की, रिपीट, रिटर्न वैल्यू, शिफ्ट की, ये सारी चीजें हमारे पास होती हैं। आपको एक और चीज भी यहां पे दिख रही होगी, अब इवेंट टाइप। ये रही हमारे पास टाइप कि आपने कौन सी कीबोर्ड की टाइप, मतलब कि हमने कौन सा इवेंट फाइल किया है, की डाउन, इसने हमें वो भी बता दिया है। हो गया हमारा काम इजी कि हमें ये सारी चीजें कहां से मिल जाएंगी, इस इवेंट्स के जरिए ही मुझे सारी चीजें मिल जाएंगी। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं और अपनी सारी वैल्यू को मैं यहां से गेट कर लेता हूं, निकाल लेता हूं और इसके आगे मुझे सारी वैल्यू शो करवानी है कि जैसे यूजर कुछ भी लिखे मेरे पास चारों चीजें शो हो जाए। ऑलराइट, मैं आपको क्या करके दिखाता हूं। यहां पे हमने console.log क्या करवाया था, इवेंट, और हमने देखी कि हमें इवेंट में क्या क्या चीजें चाहिए, कोड, कैरेक्टर कोड और ये सारी चीजें। मैं इसके बोलता हूं की प्रेस्ड, जो भी की प्रेस्ड हो मुझे आप वो बता देना, और कौन सी की मुझे कैसे पता चलेगी उसकी की, इवेंट डॉट की के जरिए। ठीक है, एक ये चीज हो गई। इसके बाद हमारे पास क्या है, की का कोड, और हमें की का कोड कैसे चाहिए, हमें की का कोड कैसे मिलेगा, की कोड से। इवेंट डॉट की कोड आ गया मेरे पास। कैरेक्टर कोड है, यहां से कॉपी कर लेता हूं, इवेंट डॉट कैरेक्टर कोड, और लास्ट हमारे पास इवेंट डॉट टाइप। एंड इस वाले इवेंट को अब मैं कर रहा हूं कमेंट। ठीक है, अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैंने ये चारों चीजें इसमें से निकाल ली, की प्रेस्ड, की कोड, की कैरेक्टर कोड एंड देन लास्ट इवेंट टाइप। सेव करता हूं एंड देन रिफ्रेश हियर। अब देखना यहां पे जे, तो देखा आपने मेरे पास आधा काम तो मेरा हो गया। जैसे ही मैंने जे लिखा तो मेरे पास वैल्यू आ गई कि आपने की प्रेस की है जे, इस की का कोड है 74, कैरेक्टर कोड है 0 और इवेंट टाइप है की डाउन। तो हमारे पास यहाँ पे आधा काम तो हो गया। मेरे पास जो भी मैं यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूं, मैं रिफ्रेश करता हूं एंड देन यहाँ पे एल लिख रहा हूं, तब भी मेरे पास ये सारी चीजें शो हो रही हैं कि आपने कौन सी की प्रेस की कोड, कैरेक्टर कोड एंड इवेंट टाइप। यहाँ पे मेरे पास ये आधा काम हो गया। अब मुझे क्या करना है कि कंसोल पे तो शो हो, इसके साथ साथ यहाँ पे मेरे पास ये चीजें शो होनी चाहिए। जैसे यूजर लिखे कुछ भी, मेरे पास यहाँ पे चारों चीजें शो होनी चाहिए। तो अब इसको भी हम जल्दी से कर लेते हैं कि किस तरह हमारे पास ये चीजें यहाँ पे भी शो होंगी। तो अब फर्स्टली मैं क्या करूंगा, अब ये बात समझ लो कि ये जो मेरे पास है सारे कंसोल, इसको मैं कर देता हूं बंद। अब मुझे इन कंसोल की जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए बताया कि इवेंट हमारे पास शो हो रहे थे कंसोल में और उसके अंदर से मैंने सारी वैल्यू को गेट कर लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास जो 4 पैराग्राफ है, इस बात को आप समझो कि ये मेरे पास जो 4 पैराग्राफ है, अब लाइन बाय लाइन मुझे इन सबको भी गेट करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट में। किस तरह, मैं यहाँ पे करता हूं अभी लेट की प्रेस्ड इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर। ठीक है, अब यहां पे मेरे पास कौन सी है, क्लास की प्रेस, इसको मैंने कॉपी किया एंड देन पेस्ट हियर। अब मैं इसको क्या बोल रहा हूं कि जैसे ही मैंने इसको गेट कर लिया, इसका जो टेक्स्ट कंटेंट है वो आप इक्वल कर दो किसके, पहले तो हमें बैकटिक्स का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने क्या किया, की प्रेस डॉट टेक्स्ट कंटेंट, इसका जो भी टेक्स्ट कंटेंट है आपको किसके बराबर करना है, मैंने इसको बोल दिया आपको करना है की प्रेस्ड, और इसके बाद आपको डॉलर साइन का यूज करना है और इसमें आपको बताना है इवेंट डॉट की कि कौन सी की यूजर ने प्रेस की है। आप वो से सिंपली बता दो, मेरा काम हो गया यहाँ पे, दैट्स इट। इसको अब अगर आप चाहते हो कि कंसोल में भी आपकी वैल्यू शो हो जाए, मैं इसको कंसोल में भी करवा देता हूं, की प्रेस्ड
एंड सेव एंड अभी यहाँ पे चलता है, मैं रिफ्रेश करता हूं तो यहाँ पे भी आप मैजिक देखना, जैसे मैंने लिखा H तो गाइस आपके सामने है, मेरे पास आ चुका है H और यहाँ पे कंसोल में वैल्यू शो हो चुकी है। हो गया मेरा काम, इजी था, मजा आया इसमें। J आ गया, K H G B जो भी टाइप करूंगा यहाँ पे मेरे पास वो लेटर आता रहेगा, वो मुझे बता देगा आपने कौन सी की प्रेस की है। ये तो एक हमारे पास हो गया, इसी को कॉपी करते हैं एंड देन पेस्ट करते हैं। की कोड है हमारे पास, की कोड, की प्रेस्ड, की कैरेक्टर कोड, इवेंट टाइप। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे क्यूरी सेलेक्ट करने के जरिए हर किसी की अपनी अपनी क्लास दी हुई है, तो यहाँ पे हर किसी को उसकी क्लास प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि हम उसी के जरिए उसको गेट कर सके। ठीक है, यहाँ पे कैरेक्टर कोड है, कैरेक्टर कोड को उठाते हैं, यहाँ पे कैरेक्टर कोड यहाँ पे पेस्ट करते हैं एंड देन लास्ट इवेंट टाइप है, इसको भी कॉपी करके यहाँ मैंने कर दिया है पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे इतना काम हो गया, हमने उसको गेट करने का बता दिया, लेकिन अब उसके टेक्स्ट कंटेंट को हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे इवेंट डॉट टाइप आएगा पहला, इवेंट डॉट की कोड, सही। अब कैरेक्टर कोड भी हमें चाहिए, इवेंट डॉट कैरेक्टर कोड। सेव करता हूं, यहां पे आप हमारे पास सारी चीजें देख लें, की प्रेस आ गई, की कोड, कैरेक्टर कोड, इवेंट टाइप। अब रिफ्रेश में करता हूं एंड अब मैं लिखता हूं के। तो गाइस आई होप आपको काफी मजा आया होगा। की प्रेस आ गई मेरे पास के, की प्रेस का कैरेक्टर कोड क्या है 75, की प्रेस का कोड क्या है 75, इसका कैरेक्टर कोड 0 है एंड हमने कौन सा इवेंट फाइल किया है की डाउन। यहां पे देख रहे हो की डाउन है। अब जैसे ही यहां पे अगर मैं इवेंट चेंज कर दूंगा, मैं लिख देता हूं की अप, सेव करता हूं इसको एंड देन रिफ्रेश करता हूं। यहां पे भी आप देखना मैंने के प्रेस करके रखा हुआ है, देख रहे हो अभी मेरे पास कोई भी वैल्यू शो नहीं हो रही। जैसे ही मैं इवेंट को फायर करूंगा, की अप छोड़ दिया मैंने, आ गई मेरे पास वैल्यू की अप। ये कौन सा इवेंट हमारे पास, की अप। समझ रहे हो इस बात को कि जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया एंड देन जी क्रिएट दबा के रखूंगा, तब मेरे पास इवेंट फाइल नहीं हो रहा, क्योंकि अभी हमने कौन सा इवेंट फाइल किया हुआ है, की अप। जैसे ही मैंने की को छोड़ा तो मेरे पास आ गया कि भैया आपने की प्रेस की थी जी, उसका कोड आपका 71 था, कैरेक्टर कोड 0 था एंड इवेंट आपने फाइल किया है की अप। तो गाइस आई होप आपको काफी मजा आया होगा इस कीबोर्ड इवेंट डॉट एचटीएमएल में हम किस तरह मिनी प्रोजेक्ट बना के आपको समझा रहे हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो यहीं तक थी, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।